जहां आज राजनीति केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, वहां आप एक महागठबंधन की बात कैसे कर सकते हैं? और उसको मैं महागठबंधन की बात नहीं करूंगा। आप देखिएगा इसमें बंदरबाट होगा, वरना आप किसी को इग्नोर करके कि ये कमजोर है, ये कैसे भी हम ले लेंगे, तो वो अब जमाना नहीं रहा। ये आपका गठबंधन केवल आपके घर तक सीमित रहेगा, आपके ऑफिस तक सीमित रहेगा, सीएम हाउस तक सीमित रहेगा, बाकी वो कहीं लागू होगा नहीं। और ऐसा ही अगर रवैया रहा तो जिस चीज से हम लोग लड़ रहे हैं, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये केवल बातें रह जाएंगी, बाकी काम कुछ होने वाला नहीं है। जो बहन जी विश्वास है पूरे राजनीतिकरण की, उन लोगों को छोड़ के आप कैसे राजनीति कर पाइएगा? और मुस्लिम से जो आते हैं हमारे बहुत सारे नेता हैं, उनको भी आप छोड़कर राजनीति नहीं कर पाइएगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है और 23 जून को पटना में जितने भी विपक्ष के नेता हैं सबका महाजुटान होगा। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात इस मुद्दे पर करेंगे कि जो विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं सब लोग आ रहे हैं, लेकिन जो दलित का जो पार्टी, बड़े बड़े पार्टियां हैं, जो BSP हो गया, चिराग पासवान की पार्टी हो गई, ओवैसी की पार्टी हो गई, यानी दलित और मुस्लिम जितने भी तमाम पार्टियां हैं, वो पार्टियां और चंद्रशेखर जी की जो पार्टियां हैं वो पार्टियां नहीं आ रही हैं। नहीं आने का रीजन क्या है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। रवि जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रवि जी क्या कहिएगा? इस जून को पटना में महाबैठक होने वाला है, जो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उसमें जो दलित के और मुस्लिम के जितने भी पार्टियां हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है। रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहले तो सुनील BR दस्तक को धन्यवाद और आपकी इस आवाज़ को धन्यवाद कि आपने ऐसी आवाज़ बनाई है और उठाई है जी। और जो गठबंधन हो रहा है ना, वो मेरे देखने में केवल एक प्रोटोकॉल है जी, और ये गठबंधन रहेगा नहीं। क्योंकि जहाँ बहुजन समाज की बात होती है, जहाँ पूरे धर्मों जातियों की बात हो रही है, उसमें किसी एक जाति को इग्नोर करके आप एक केंद्र में सरकार स्थापित नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि 90 के दशक में जो सरकार बनी थी बहुजन समाज की, जहाँ पे एक बहुजन समाज केंद्र में सरकार बनाने के लिए गया था आज़ादी के बाद, और उसके बाद से अभी गया नहीं। लेकिन हमेशा सत्ता में रही कांग्रेस, फिर भाजपा, कांग्रेस भाजपा, लेकिन वो गठबंधन की सरकार रही 90 के दशक में। मंडल साहब और भी लोग थे और पूरे देश से एक मुहिम चली थी, है ना, सबके भागीदारी, हिस्सेदारी की बात हो रही थी। लेकिन जहां आज राजनीति केवल अपने स्वार्थ के लिए हो, वहां आप एक महागठबंधन की बात कैसे कर सकते हैं? और उसको मैं महागठबंधन की बात नहीं करूंगा। आप देखिएगा इसमें बंदरबाट होगा। और जहां बहन जी की बात आई, चंद्रशेखर भाई की बात आ रही है, उसमें यदि इन लोगों को कहीं ना कहीं इग्नोर करने की बात हो रही है, तो आने वाले दिनों में यहाँ जो दलित समाज के लोग हैं या फिर जो भी SC ST के लोग हैं, उनका एक रेशियो है बिहार में, 7 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, तो वोट भी काफ़ी है। तो ये जो वोट है इस पर तो असर पड़ेगा, और असर पड़ेगा तो ये महागठबंधन नहीं रहेगा, फेल होगा। अगर नीतीश कुमार जी भारत का नेतृत्व करना चाहते हैं और इस महागठबंधन के तहत केंद्र में सरकार बनाने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही है, तो सबसे पहले मेरा मानना है कि सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो देश में वरिष्ठ लोग हैं, जो अच्छा काम किए हों, जिसमें हमारी प्रथम बुआ जी आती हैं, मायावती जी, है ना, तो उनको पहले प्राथमिकता दें। और पूरे देश को गठबंधन के जोड़े में बांधकर कांग्रेस भी आए और भी लोग हैं, सबका स्वागत होना चाहिए। वरना आप किसी को इग्नोर करके कि ये कमजोर है, ये कैसे भी हम ले लेंगे, तो वो अब जमाना नहीं रहा। ये आपका गठबंधन केवल आपके घर तक सीमित रहेगा, आपके ऑफिस तक सीमित रहेगा, सीएम हाउस तक सीमित रहेगा, बाकी वो कहीं लागू होगा नहीं। और ऐसा ही अगर रवैया रहा तो जिस चीज़ से हम लोग लड़ रहे हैं, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये केवल बातें रह जाएंगी, बाकी काम कुछ होने वाला नहीं है। यही तमाम बातें हैं। अच्छा, ये बताइए, दलित और मुस्लिम को क्या इग्नोर करके क्या इस देश के जो मतलब लोकसभा, मतलब दिल्ली पे का कोई विपक्ष की पार्टियां इस पे राज कर सकती है? भैया, सबसे बड़ी बात है कि जिस सोच से नीतीश जी आज भारत को एक करने की बात कर रहे हैं कि भाई भाजपा के खिलाफ सारे लोग आ जाएं और एक अलग रणनीति बनाई जाए बिहार की धरती से, जो 23 तारीख को यहाँ पे चलने वाला है पटना में। हाँ, पटना में। वहाँ आप मुस्लिम को कैसे छोड़ देंगे? आप जनरल को भी कैसे छोड़ दीजिएगा? मैं तो चाहूँगा कि भाई जो भी इस देश के नागरिक हैं, जो भारत के संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, महापुरुषों की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो वो लोग एकदम सटीक बैठे और
वो तय करे कि सबको सबकी हिस्सेदारी मिले, सबको बराबरी मिले, सबका इज्जत हो, सम्मान हो, और तब एक सही राजनीति पहल हो और इस भारत का सही नेतृत्वकर्ता सामने आए, और वो लोग आए जो अच्छा त्याग और अच्छा सरकार चलाने में हमेशा सक्रिय योगदान रहे हैं। जैसे कि बहन जी हुए, आज भी बहन जी के बाद आता है, मान लीजिए कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता आप के देश में हैं, और एक चंद्रशेखर भाई भी हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि किसी भी समुदाय के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं बात करते हैं, है ना। वो चाहे मैंने बहुत सारे ब्राह्मण समुदाय के लोगों को देखा है, मैंने जनरल क्लास के लोगों को देखा है जो वीडियो बना के कहते हैं कि हम लोग बहुत पीड़ित हैं, चंद्रशेखर भाई हमारी मदद कीजिए। तो ये लोग जो देश को बदलने की ताकत रखते हैं, युवाओं को बदलने की ताकत रखते हैं, इतने भारत के युवाओं की दिलों की धड़कन है, जो बहन जी विश्वास है पूरे राजनीतिकरण की, उन लोगों को छोड़ के आप कैसे राजनीति कर पाइएगा। और मुस्लिम से जो आते हैं हमारे बहुत सारे नेता हैं, उनको भी आप छोड़कर राजनीति नहीं कर पाइएगा। सच्चे लोग, अच्छे अच्छे नेताओं को सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इस महागठबंधन में, वरना एक महागठबंधन केवल लॉलीपॉप की तरह है, बाकी वो कुछ नहीं।